अरे मेरा बच्चा आ गई तू फिर बेटिया। आजा आजा आजा। अरे वैष्णवी, वैष्णवी ये क्या हो गया इसको? वैष्णवी, वैष्णवी, विष्णु मेरी बेटी, क्या 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 बात क्या है बेटा? ये दरवाजा क्यों बंद? क्या बात क्या है बेटे? पापा को बताना। तबीयत ठीक है? वैष्णवी देख बिटिया, तुझे पापा की कसम है, दरवाजा खोल, मेरे से बात कर। पापा मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए आराम करने आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दूंगी, आप प्लीज जाओ यहाँ से। कुछ सीरियस तो नहीं है ना बेटा? पापा सब ठीक है, बोला तो थक गई हूँ बस, अब जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, आराम कर। अरे आप बिटिया कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। अरे पापा को ये तो बता दे बेटा, कहाँ जा रही है? पापा से बात नहीं कर रही तू? पापा आ रही हूँ ना थोड़ी देर में, यहीं जा रही हूँ पास में। पास में कहाँ जा रही है पुत्र? बता तो दे पापा को। चिंगारी दीदी के पास जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा सुन, वो चिंगारी के यहाँ कुछ खा भी लियो। हाँ खा लूंगी। भाऊ, 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 हाँ आ गए तुम लोग? अरे इसको कुछ खिलाया? इसने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है भाई। तो खिलाऊंगे नहीं क्या अपनी बेटी को? भूखी रखूंगी क्या? आ बैठ के बात कर। तो बैठ बैठ बैठ। तो क्या 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 बात है? अरे कोई बात नहीं है भाऊ, बच्ची है, छोटी सी गलती हो गई है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। छोटी सी गलती हो गई है इसे भाऊ। गलती 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 क्या हुई है इसे? अरे भाऊ तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मैं हूं, सब कुछ संभाल लूंगी। तू परेशान क्यों होता है? देख तू बड़ा भाई है ना मेरा, छोटी बहन मानता है ना मुझे, फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे चिंगारी, तेरे होते हुए क्यों परेशान होगा बेटा? तो बस इसकी माँ को के साथ भी तूने इसको संभाला बचपन से, इसकी माँ के जाने के बाद भी तू भाई। देख भाऊ, तुझे भरोसा है ना चिंगारी पे, फिर तू चिंता क्यों कर रहा है? बोल। वो ठीक है लेकिन। अरे भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं, ये जब आई आज आज आई तो अलग सी थी मतलब। भाऊ देख, मैं बोल रही हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे बता तो दो मुझे, क्या है क्या? मुझे अरे पता। भाऊ मैंने बोला ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू संभाल लेगी चिंगारी, मुझे बाप हूं मैं, मुझे पता तो लगे क्या है। भाऊ पेट से ये भाऊ देख भाऊ, लड़का अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, अच्छी नौकरी करता है, समझ। बस एक प्रॉब्लम है। भाऊ। पापा मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन बस एक बार आप उस लड़के से मिल लीजिए। पापा वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखेगा, प्लीज पापा। भाऊ भाऊ मेरी बात सुन। भाऊ कहाँ गया तू? देख लड़का बहुत अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, और मैं कल का आज शाम को ही उसके घर जाऊंगी मिलने, उस लड़के से मिलूंगी, उसके माँ बाप से मिलूंगी, राजी होने के बाद ही शादी करवाएंगे। लेकिन भाऊ
बस एक छोटी सी दिक्कत है, तू तो ठहरा ब्राह्मण और उसकी जाति ना छोटी जाति का है, लेकिन देख पैसे में ना और शोहरत में, नाम में, सब चीज में ऊंचा है। बस एक जाति की बात है भाऊ। भाऊ सोच, और तू सोच ना, मेरी बात सुन सुन, ये समाज वाले क्या करेंगे तेरे लिए? और देख देख, तू झूठ मत बोलियो, तू ही बोलता था ना कि ये तेरी दुनिया है। जब से तेरी बीवी का इंतकाल हुआ है तूने इसको अपनी दुनिया मानी है, इसे हर चीज दिया तूने, प्यार दुलार, माँ बाप, सब कुछ। समाज के लिए तू जिएगा या फिर अपनी बेटी के लिए? तू बोल। तो यहाँ बैठ बेटा, तो यहाँ बैठ। देख भाऊ, घबरा मत, और ये समय ना परेशान होने का नहीं है, दिमाग से सोच। और तू देख पढ़ा लिखा है, तू रिटायर्ड फौजी रहा है, तू क्या ये सब जात पात की चीज में पड़ेगा है? लड़का बहुत अच्छा है, बात मानना। मैंने उससे बात की और मैं खुद मिल के आऊंगा। तू बोल तो तेरी भी मुलाकात करवाऊंगी उससे। देख भाऊ, संभाल अपने आप को भाऊ। पापा वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। देख भाऊ, ये तेरी बेटी ने ना 2 फैसले कर रखे हैं। एक, इस बच्चे को जन्म देगी लेकिन उससे पहले उस लड़के से शादी करेगी, और दूसरा, ये खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर लेगी। तू बता, तू क्या चाहता है भाऊ? तू अपनी बेटी चाहता है या फिर तू जात देखना चाहता है? बोल भाऊ, भाऊ बोल। देख, ये चुप रहने का समय नहीं है भाऊ, संभाल अपने आप को। चिंगारी मेरी बहन, ये तुझे याद है जब ये होने वाली थी तेरी भाभी को, हम अस्पताल ले गए, वो डॉक्टर से किसने तूने पूछा था? ये मैंने कि वो कौन सी जाति का? वो नर्स है, उससे देख भाऊ, तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज भी मैं देखना नहीं चाहती हूँ। देख भाऊ, संभाल अपने आप को। देख, वो आंसू मत ला। चिंगारी, इसे स्कूल तू लेकर गई थी पहली बार एडमिशन कराने, तूने पूछा था प्रिंसिपल, तुझे याद है उसका क्या, वो कौन सी जाति की थी? हैं? और तेरी भाभी कितनी जिद कर रही थी, मेरी बेटी को अंग्रेजी पढ़नी है। वो जब मैं अंग्रेजी टीचर इसके लिए लाया था ट्यूशन के लिए, मुझे याद नहीं कौन सी जाति का था। पहली बार जब ये बाबा बोली थी ना, मैं वो रमादीन की दुकान से लड्डू लाया था, और मुझे कसम से इतने सालों से मैंने नहीं पूछा कि रमादीन तो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ खिलाता है, लेकिन तेरी जात क्या है? गलती हो गई, गलती तो हुई है चिंगारी। देख भाऊ, इसने गलती की है। रोक 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 रोक। लेकिन भाऊ देख, मेरी बात सुन, तू कोई भी फैसला लेना ना, सब कुछ सोच समझ के लेना। ये तेरी जान है। नहीं, गलती ये हुई है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 4 साल से ये रिश्ते में थे। अरे पगली, मुझे ना सही तो अपनी इस चिंगारी बहू बुआ को तो बता देती। इधर आ, कहाँ रहते हो? भाऊ मैंने इसे पूछा था, यही पास में ही रहते। तू बोल तो हम कल सुबह ही चलते उसके घर। तू बोल। नहीं भाऊ, तू क्या बोल रहा है ये? भाऊ, हम उसे कल नहीं मिलेंगे, मुझे आज ही मिलना है उससे। हाँ भाऊ, अभी चलते हैं। देखो चिंगारी, हम तब तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं जब तक हमारी दोस्ती की सारी कोशिशें फेल ना हो जाए। अब चाय लो ना चिंगारी, चाय लो। और चिंगारी तब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती जब तक सामने वाला ठग, लुटेरा, चोर या फिर बेईमान नजर आता है। भाई वाह चिंगारी वाह,
तुम्हारी ये हाजिर जवाबी से ये दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी बहुत खुश हुआ। एक बात बताऊं, तुम्हारी हमारी खूब चलेगी। बड़ा हुआ भाई दोस्ती का। मंत्री जी, आपके हाथ न जाने कितनों खून से सने हुए हैं, तो मैं आपसे हाथ मिला के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहती। चिंगारी, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी मौत के साए में बैठी हो। हमारे एक इशारे की देर है और तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ गई चिंगारी। श्रेया श्रेया श्रेया, राजनीति का एक असूल है कि जहां अपना फायदा हो रहा हो ना, वहां अपने सारे असूलों को तोड़ दो, साइड पे फेंक दो कहीं। और एक दूसरा असूल भी है कि अपना कोई असूल ही नहीं होना चाहिए। चिंगारी भाई, मुझे तुम्हारी ये बिंदास बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो आज तक इस तरह बात करने वाला कोई मिला ही नहीं। मंत्री जी, ये क्वालिटी अब मर्दों में रही कहां है? चिंगारी, तुम जानती हो तुम्हें यहाँ रिवॉल्वर की नोक पे क्यों लाया गया है? शायद मैं आपके लिए खास हूं या फिर खास दुश्मन। चिंगारी, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम दोस्त हो, मेरी दोस्त। वो क्या है ना, हमारी पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, हर तरफ थू थू हो रही है। मंत्री जी, साफ साफ बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? चिंगारी, सीधी बात यह है कि हमारी पार्टी तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। हाँ, फ्री में नहीं, ना 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 ना, ना। फ्री में कुछ नहीं। वो क्या है ना कि पहले ही फ्री फंड के चक्कर में हमारी पार्टी बहुत बदनाम हो चुकी है। इसके बदले में तुम जो भी चाहोगी चिंगारी, तुम्हें सब मिलेगा। वैसे मुझे करना क्या होगा इन सारी सुख सुविधाओं के लिए? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो और जनता के बीच जाओ, ताकि तुम्हें देखकर जनता को लगे कि हमारी पार्टी जनता की हितैषी है। चिंगारी, वो क्या है ना कि रोहिणी क्षेत्र से इस बार विपक्षी दल ने बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी का जवाब देने के लिए हम तुम्हें मैदान में उतारना चाहते हैं। आ गई समझ में, मुझे सारी बात समझ में आ गई मंत्री जी। तो फिर तैयार हो हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? चिंगारी, जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि इस दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी को ना सुनने की आदत नहीं है। इसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति के गंदे नाले में उतरना ही पड़ेगा। अभी मैं समाज के लिए जो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। राजनीति में आ गई तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। चिंगारी, सही मौका है, सोच ले तू। अगर तूने ये पार्टी ज्वाइन कर ली ना तो देश से गंदगी का सफाई भी तू ही कर पाएगी। चिंगारी, चिंगारी, कहाँ चली गई थी? वापस आ जाओ, मेरे दोनों कान तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेकरार हैं। मंत्री जी, मुझे मंजूर है। अरे वाह! तो फिर अब तो मिला लो दोस्ती का हाथ। मंत्री जी,
आपने चिंगारी को चुनाव में लड़ाने का फैसला कर तो लिया है, और वो जीत भी जाएगी ये भी पक्का है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? चिंगारी को कंट्रोल में रख पाओगे क्या आप? जब चिंगारी के हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या वो आपके कंट्रोल में रहेगी? श्रेया, तुम अभी बहुत नादान हो, राजनीति के पेंतरों से अनजान हो। मालूम है, राजनीति का एक और असूल है, पावर किसी को भी दे दो, बल्कि सब में बांट दो, लेकिन पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मान गए मंत्री जी, आप गुरु नहीं महागुरु हैं। श्रेया, ये जो राजनीति है ना, ये शरीफों के लिए नहीं है। ये बड़ा एक अजीब सा गौरव धंधा है। यहाँ के अच्छे अच्छे शरीफ भी जो है ना, वो बिगड़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि इस राजनीति में डर दुश्मनों से नहीं लगता है, इसमें डर लगता है अपनों से, या उनसे जो चुपचाप रहते हैं। मिस्टर मंत्री, फिर तो आपको चिंगारी से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चुपचाप रहती है। श्रेया डार्लिंग, ये ऐसे चुपचाप रहने वालों से चुपचाप अपना मतलब निकालने के बाद इनको चुपचाप अपने रास्ते से निकाल देना, ये भी राजनीति की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ, सारा सामान रख दिया, और गाड़ी में अब कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान, वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा, घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है। वो देख, उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका, अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो? आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं। ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ। ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए, ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा, हमें माफ कर दीजिए,
आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादे अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते। अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादे जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटे को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ। जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चलेंगे और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं और अब हम अपने लिए जिएंगे। पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे राधिका। हाँ चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ, आपको ना राह चलते बसोड़ी में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। खैर, आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ, मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा, मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ बोलने वाला। दीदी ये तो बड़ी खूंखार लग रही है, आप चलो यहाँ से। चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। अम्मा, आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, याद आ गया। मेरा नाम राधा था और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी और छोटे पोता पोती भी थे और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डालो
मेरे सारे परिवार को मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं बचा, मार डाला सबको। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटक रहे होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा, यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल 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 मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? जी मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। साहब, अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी अब। आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते। इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आ बेटा। डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना, चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में है। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। ओ इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले। उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे,
तो तू क्या करेगा? बोल क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी बहुत अच्छा है। आप तो जरा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर होके भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों, क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी मिल सकती हो, चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा? और आपका? रुद्र। मम्मी मम्मी देखो आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी। माँ ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में 2 अनमोल रत्न ने जन्म लिया है।
जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी, गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे। और देखना, आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना यही बच्चे दूर करेंगे, यही। दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन। मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को। सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी और इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राज जी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ। आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको। और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए
और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया। और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग। इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का। आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए? चिंगारी जी, देखना किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद। ओए! बेशरम औरत, झूठ मत बोल। इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। समझे? दीदी, लालच के घंटी टंटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वेदों में लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है। माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है जिसकी गहराई भगवान भी नहीं आ पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है? हेलो, नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो, आशा जी से बात करो। हेलो, क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए, लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें ये पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब, समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो, भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है।
अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पुलिस का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती है, लेकिन वही औलादें जब बड़ी होती है तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। अब अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों के हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक। समझे? गेट आउट! I said get out! क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी और मेरे पैदा होने को। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो सो बेटा, ये खा लो। पापा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा देकर के अपने यार से मिलकर के इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए, बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी, इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पिस रहा?
चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा, उसी का इलाज करने जा रहे हो। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो देखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको, समझे? दीदी, इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा है पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपनी ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा, 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया कि 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको, तभी तो आपको बुलाया है। अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा, 1 गिलास पानी लेके आना, 1 चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ।
हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, दीदी प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी खूब खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। कोशिश करना इस बच्चे को किसी घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं, ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दूभर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं,
लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। करेले का जूस? ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ, मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा, ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, खा रही हो या नहीं? हाँ खा रही हूँ। डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा, एक बात बता। जी माँ जी, पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास, जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी। कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी, ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ, जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ, खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा, इसने हम सब की सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी, आ गए आप? हाँ बेटा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी, बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है, जो आपने अपनी गोद रही हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समधन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती है जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी,
हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए हैं। बस समझी समझन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, अरे खाइए। ले पहलवान बेटा ले। माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ठीक है बात हुई, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए आप क्या चाहती हैं? प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ मकान के रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए। और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी, ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए हमारी तरफ से सारे प्रूफ। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं,
और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसे ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी, इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है। मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। क्यों बेटा? जी पापा। तो प्रभा जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोलें। प्रभा जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में ना सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए वो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना, तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी, घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की।
खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना, कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो, डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल पहलवान चल। जाओ, कोई है। रोक, बचाओ मुझे। निहारिका रोक, तुझे जान से मार दूंगा। निहारिका रुक। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी, दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लड़का मुझे मार डालेगा दीदी, वो लड़का मुझे मार डालेगा। हाँ, जान से मार दूंगा तुझे, और तुझे मारकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। चिंगारी के शरण में आयो को बहुत भी नहीं छू सकती, फिर तेरी औकात क्या है? अगर अपने माँ बाप को बेऔलाद देखना चाहता है ना, हाथ ला के दिखा इसको। शाम तक तेरे घर में रिश्तेदारों के भीड़ रोती हुई नजर आएगी। और तेरी इस लड़की की दुश्मनी क्या है, जो इसकी जान के पीछे पड़ा है? बोल। अरे मैं इससे प्यार करता हूं। क्या प्यार करता है? फिर इसकी जान क्यों लेना चाहता है तू? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तरफा प्यार का शिकार है तू। नाम क्या है तेरा? दीदी, नमन नाम है इसका। कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होने दूंगा किसी और की, ये बात तू याद रख ले। तो तू प्यार करता है इससे? हाँ, करता हूँ प्यार निहारिका से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। साले कमीने, प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका के जान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और जिसे तू अपने प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है, हवस है, हवस। और जिस दिन तेरी हवस इस लड़की के साथ मिल जाएगी ना, ये तेरी हवस भरी निगाहें किसी और लड़की की तलाश करेंगी, समझा? दीदी, इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया। अरे मैंने लाख समझाया कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर सब कुछ है। मेरे माँ बाप मुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मैं पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में पढ़ूं। सुन ले देवदास है खानदानी आशिक, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होता है, तुझ जैसे हफ्सी हो क्या पता? अरे प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब खोना होता है, प्यार का मतलब त्याग होता है, जुदाई भी प्यार का दूसरा नाम होती है, समझे? और जुदा होके भी जो अपने प्यार को बरकरार रख सके ना, वही प्यार कहलाता है। अरे राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कौन नहीं जानता? तो जिसमें के जान थे वो दोनों, लेकिन ऐसे बिछड़े, ऐसे जुदा हुए कि मिल नहीं पाए। वो मीराबाई मोहन के प्यार में इतनी अंधी थी कि विष का प्याला पी गई थी। मोहन को तो पा ना सकी, लेकिन वो मोहन के होके रह गई थी। आजकल का प्यार, अरे आजकल का प्यार प्यार नहीं है, उम्र का नशा है, जवानी का खुमार है, जो तुझ जैसे लड़कों ने प्यार का नाम दे दिया है, प्यार का। मैं निहारिका से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। अगर निहारिका कोई मारे या फिर चोट लगाए तो? मैं निहारिका के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। साले कमीने कुत्ते, जिसके शरीर पर तू एक खरोच नहीं दे सकता, उसकी जान कैसे ले सकता है? अरे प्यार करने वाले तो अपनी प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों गला खोल देते हैं, गला। जिसे तू जबरदस्ती प्यार का नाम दे रहा है ना,
वो प्यार नहीं है बेटा, नौटंकी है नौटंकी। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर तूने नजरें उठा के निहारिका को देख भी लिया ना, 7 जन्मों तक तू अंधा ही पैदा होता रहेगा। याद रखना, साला हवस को प्यार का नाम दे रहा है, प्यार का। दीदी, इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डर लगता है मुझे घर से निकलते हुए। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आज उसे की जान लेने चला था। यार का आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बेटा, पश्चाताप की एक वो नासू भी ना गुनाहों को धो देती है, समझा? अमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। हाँ बेटा, दुनिया में कोई भी सबसे ऊपर जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का रिश्ता होता है। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। चलो हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। आगे से इसे परेशान मत करना, ठीक है? चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम, अंदर चल। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे, चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ, और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना, तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं है हमको। तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हौसला देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया तो फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है जो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ।